आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 6 बुढ़ा कुत्ता, जो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जो लिखा हुआ है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर बुढ़ा कुत्ता जो एक कहानी है या एक लेख है, स्मरण कर करके जो लिखा इन्होंने, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमारे घर परिवार में हम क्या करते हैं, कोई न कोई जानवर पालते हैं। क्या करते हैं, अपने घर में कोई न कोई जानवर पालते हैं और उस जानवर को जब बचपन से छोटे बच्चे की तरह से हम उसको पालते हैं और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं रह जाता है, तो उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी हो जाती है। लोग अलग अलग से उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कि अब वो बहुत ही दुखी हो रहा है, इसको मार दिया जाए या इसको और कुछ कर दिया जाए। कहने का मतलब उसको अंत समय के अंदर आकर के जो उसका बुढ़ापा है उसके बारे में तरह तरह से लोग करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जवानी के अंदर यही जानवर है वो हमारे कितना उपयोगी था या हमारे लिए कितना काम आया था, ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो इस कहानी के अंदर या इस लेख के अंदर एक बुढ़ा कुत्ता है, उसके बारे में बताया गया है कि वो बुढ़ा कुत्ता है वो जवानी के अंदर उनके घर परिवार की एक पहरेदार की तरह है। पहरेदार की तरह उन्होंने काम किया था, पहरेदारी की थी। लेकिन आज वो जब बुढ़ा हो गया है, आज वो जब बुरी स्थिति में है, तो लोग अनेक बातें कर करके और उसके बारे में ये कहते हैं कि इसको, किसी ने कहा कि उसको कुचला दे दो, किसी ने कहा इसको है ना गोली से मरवा दो। लेकिन लेखक है वो एक बहुत ही क्या है, जीव प्रेमी व्यक्ति है। वो जीवों पर दया करने वाला है, जीवों से दया प्रेम करने वाला है। वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरे इस कुत्ते को मैं क्या करूं, मार दूं। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने, उस कुत्ते ने उनका साथ दिया, कैसे कैसे लेखक ने उस कुत्ते के बारे में क्या क्या सोचा और लोगों ने उसके बारे में क्या क्या राय दी, किस प्रकार से उसने कुत्ते ने पहरेदारी करके और किस प्रकार से इस चैप्टर में उस कुत्ते के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब अपनी जो पुस्तक है वो ले लीजिए और ले करके इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, अब पढ़ना शुरू करेंगे पुस्तक के द्वारा। तो एक एक लाइन को मैं पढ़ता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। बुढ़ापे में प्रत्येक प्राणी शक्ति होकर दूसरों पर आश्रित हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर, बुढ़ापा बहुत ही बुरी चीज़ है प्यारे बच्चों, चाहे वो व्यक्ति का हो चाहे वो जानवर का हो। तो उसके अंदर जो हमारा शरीर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल जर्जर हो जाता है। जर्जर बिल्कुल क्षीण हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है और ये मान लो कि वो बिना किसी के सहारे कोई काम नहीं कर सकता। तो इसी के अंदर ये बुढ़ापे के बारे में इसके अंदर बताया गया है चैप्टर में। शक्तिहीन होकर दूसरों पर आश्रित हो जाता है, दूसरों पर निर्भर हो जाता है। लेखक ने इस रेखा चित्र के माध्यम से बुढ़ापे की व्यथा का सजीव चित्रण किया। व्यथा क्या होती है, पीड़ा कि एकदम सजीव, जो जीता जागता हो, उसका वास्तव में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अनुभव होगा कि वास्तव में बुढ़ापा कितनी बुरी स्थिति कर देता है व्यक्ति की, जानवर की। और हम अपने घरों के अंदर भी देखते हैं प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से लोग हैं वो बुढ़ापे के अंदर आकर के अपने माँ बाप हैं, उनके माता पिता हैं, उनको किस प्रकार से है ना दूर कर देते हैं। कुछ जगह तो ये भी देखा गया है कि उनको अलग कमरे में बैठा करके वहीं है ना लोगों के सामने तक भी नहीं आने देते। और कुछ लोग जो बड़े
हैं लोग, वो क्या करते हैं, उनको वृद्धाश्रम होते हैं जहाँ पर वृद्ध लोगों को छोड़ते हैं, उस जगह पर जा कर के उनको छोड़ देते हैं और ताउम्र यानी कि वो जब तक जीता है तब तक वो वहीं रहते हैं और उसके बाद में वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस विषय पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने बहुत ही मतलब एक अच्छा मुद्दा उठाया उन्होंने कि किस प्रकार से हम इस जो पीड़ा है, जो समाज की एक बुराई है, वो किस प्रकार से हमें दूर कर सकते हैं। तो देखिए चैप्टर के अंदर, बार बार दुत्कारे जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर पीछे धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल, करुण का मतलब होता है करुणा, करुणा, और सजल का मतलब होता है आँखों में आंसू, कि आंसू लिए हुए, करुणा से भरे हुए। करुणा का मतलब होता है दुख, कि दुख है आँखों के अंदर, दुख है उसके मन के अंदर और उसकी आँखों में क्या भरे हुए हैं, आंसू भरे हुए हैं। आँखों से मेरी ओर देखने लगता तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं दुत्कारता हूँ उसको। दुत्कारना होता है मतलब उसको बाहर निकालना या उसको कहने का मतलब अपमानित करना, उपेक्षापूर्ण फटकार लगाना, कि हम करते हैं द्रुह द्रुह द्रुह, कहने का मतलब उसको दुत्कारते हैं कि वहाँ से फटकारते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बरामदे में आकर के और अपने पिछली जो टांगों, आगे की टांगों को खड़ी करके पीछे का जो भाग है उसको नीचे बैठा करके और किस प्रकार से वो बैठता है इस प्रकार से। तो फिर भी लेखक कह रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि बुढ़ा हो गया है। ये है सचमुच देह में खोरा लग गया है। खोरा क्या होता है, खाज, दाद, खुजली, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आपने भी देखा होगा कई अपने गाँव के अंदर जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर के जो शरीर के जो बाल हैं वो बिल्कुल झड़ जाते हैं, बिल्कुल है ना उतर जाते हैं और उसके है ना अंदर है ना उसकी बॉडी के ऊपर है ना एकदम बिल्कुल साफ एकदम और जगह जगह दाग से बन जाते हैं। तो कहने का मतलब वो दाद, वो खुजली वाला कुत्ता कहते हैं ना, खुजली वाला कुत्ता। तो अर्थात वो, और फिर वो उसको जब खाज होती है, खुजली आती है, तो वो अपने नाखूनों से है ना कुरेद कुरेद करके और खरोंच खरोंच करके अपना ही क्या करता है, अपने ही बॉडी को, अपने ही खाल को वो खरोंच खरोंच करके घाव कर लेता और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसकी बहुत ही बुरी दशा होती है, जिसे अपने ही पंजों से खरोद खरोद कर, खरोद खरोद का मतलब होता है खरोंच खरोंच, कि खरोंच खरोंच करके, कि वो अपने नाखूनों से उसको क्या करता है, खरोंचता है, उसको खाज खोलने की कोशिश करता है। खरोंच खरोंच करके सारे बदन में घाव कर लिए। बदन का मतलब होता है शरीर। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है, शरीर से बदबू आती रहती है, ऐसी कि उबकाई आ जाए। उबकाई का मतलब उबेक आना, यानी कि उसको देख करके और उबेक आना, जी मतलाने लग जाता है, इतनी बदबू मारने लग गया उसका शरीर। लेखक कह रहे हैं कि उबेक सी आने लग जाती है और वोमिटिंग होने की कोशिश हो जाती है। फिर भला इसे कौन बरामदे में बैठने दे, चढ़ने दे और घर में आने दे। कि ऐसा कुत्ता जिसके खाज हो गई है, शरीर बदबू मार रहा है, जगह जगह है ना, जहाँ भी बैठता है उसका पेट खराब होने की वजह से वो गंदगी कर देता है, फिर कौन ऐसा चाहेगा कि उसको है ना अपने कमरे में या अपने बरामदे में बैठाना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। ज्यों ही वह इस ओर बढ़ता हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती, तो यह भी नहीं मानता, तो भी नहीं मानता वो। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ, खड़ाऊ क्या होती हैं, चप्पल, जो लकड़ी की बनी होती है ना उसको कहते हैं खड़ाऊ, चप्पल से, जूतों से मार पड़ने लगती। मार खाने पर भी वह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक चोट असह्य नहीं हो जाती। अर्थात उसको जब तक दर्द नहीं होता ना, तो इतनी मार खाने के बाद में भी वो नहीं हटता। तब वह कू कू करता हुआ
यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता, किंतु वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता और लगता कि टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। लेकिन कह रहा है कि इतनी मार पड़ने के बाद में भी वो बरामदे से तो नीचे उतर जाता, लेकिन वहाँ से वो जाने का नाम नहीं लेता। सब लोग उसको मारते, कोई छड़ी से मारता, कोई झाड़ू से मारता, कोई चप्पल से मारता, कोई जूते से मारता, और तब तक वो उसके असह्य नहीं हो जाती, तब तक वो वहाँ से उतरता भी नहीं, और फिर नीचे बरामदे में आकर के टुकुर टुकुर यानी कि एक नज़र से उनको देखने लग जाता। तो इस प्रकार से लेखक ने उसके बारे में बताया। आगे कह रहे हैं कि एक मित्र ने कहा कुचला खिला दीजिए। कुचला हमारे यहाँ कहते हैं कुचला। कुचला होता है एक ऐसा पदार्थ जिसको किसी भी जानवर को देने के बाद में क्या हो जाता है, वो मर सकता है, ठीक है ना। तो एक जहरीला पदार्थ होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके लेखक के मित्र ने कहा कि इसको कुचला दे करके मार दिया जाए। एक बंदूकधारी मित्र बोले गोली से उड़ा देता हूँ, यानी कि इसको गोली से मार देता हूँ। सोचता हूँ इसकी बुरी गत, गत का मतलब होता है दशा, कि दशा बुरी दशा से मौत अच्छी, यानी कि इतना ये परेशान हो रहा है, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जो छोटे से बच्चे से इतने बुढ़ापा तक उसको जो पाला है, उसको साथ दिया है, तो उस जानवर को मारना इतना आसान नहीं होता। बहुत दिनों से हमारे घर में यह है, इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता ये भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरी में एक मोटा ताज़ा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ज़मीन उसे सुखद लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोर से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत्र महीना होता है एक हिंदी महीना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चैत्र महीने की दोपहरी मतलब दोपहर में झपकी ले रहा था। कहने का मतलब थोड़ा सा वो सुस्ता रहे थे, सो रहे थे। एक समान ताल से निकलने वाली हाफने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली, यानी कि वो कुत्ता है वो उनकी खाट के नीचे आ गया और वो जो गर्मी से परेशान होकर के हाँफ रहा था। तो जो हाँफने की आवाज़ है वो लेखक के कानों में पड़ी, तब उनको लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इधर उधर उन्होंने देखना शुरू किया। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो इसकी चमकती आंखों पर नज़र पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता का मतलब आंखों के अंदर पानी और करुणा थी। करुणा का मतलब होता है पीड़ा या दुख। इसका शरीर धूली दूषित था। धूली दूषित का मतलब धूल से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ, धूली दूषित। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे, यानी कि दूसरे जो कुत्ते थे वो आपने भी देखा होगा कि अपने मोहल्ले में कुत्ता भी शेर होता है, ये आपने सुना होगा और देखा होगा। और वास्तव में जहाँ पर जो कुत्ते रहते हैं वो कभी भी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में दूसरे कुत्ते को आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते। ये एक ऐसी जाति है कुत्ता बिरादरी कि वो कभी भी अपनी ही बिरादरी से क्या करती है, सबसे ज़्यादा नफ़रत करती है। तो शायद ये कुत्ता यहाँ आया होगा दूसरी जगह से, तो सब कुत्तों ने उसको क्या कर दिया, उसको नोचा, उसको काटा, तब जाकर के क्या हुआ, तब उसके शरीर में वो दाग बन गए। बदन पर दांत के कई दाग थे। दांत यानी कि कई कुत्तों ने उसको नोचा होगा, उसको काटा होगा, जिनसे ताज़ा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर इसकी करुणा आंखें आनंद से चमक उठी। प्यारे बच्चों, दूसरा पेज है वो पलटिए, कि दूसरे पेज में आ गए हम। आनंद से चमक उठी, यानी कि लेखक ने उसको क्या किया, अतु 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 तू तू करते हैं ना अपन, कि किसी को कुत्ते को बुलाकर तू 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 करते हैं। तो जैसे ही देखा कि कुत्ते के ना शरीर के बहुत सारे दांतों के दाग बने हुए हैं और वो धूल से सना हुआ, परेशान है गर्मी से, तो लेखक ने देखा कि अब इसको क्या करना चाहिए, कुछ उसको खाना पीना देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पेज में ये बताया गया है कि वो किस प्रकार से उनके साथ मिला। अब दूसरे पेज में आते हैं।
तो देखिए, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए, क्योंकि पराये व्यक्ति से एक बार मिलना असंभव होता है। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया। दही और भात है, दही भात का मतलब होता है चावल, कि दही और चावल है वो ले आए। खाट के नीचे ही रख दिया, उसे खाकर वह वहीं फिर लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। इस प्रकार से पहला दिन वो बीत गया। जब दोपहर का समय बीत गया, जब शाम को नींद टूटी, अर्थात वो जब शाम को जागे, तो मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अर्थात उनके पीछे पीछे, जब वो गांव में घूम रहे थे तो वो उनके पीछे पीछे लग गया। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। ये जो मैंने अभी पहले आपको पिछले पेज में बताया था कि अपने अधिकार में, कि कुत्ते की जो बिरादरी है, बिरादरी में कभी भी अपनी इलाके में, अपने क्षेत्र में दूसरे कुत्ते की जो एंट्री है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। ये कुत्ते, ये इनका एक स्वभाव है। ईश्वर ने उनको ऐसा ही ये गुण दिया, मान लो चाहे इनके अंदर दोष है, लेकिन ये इनके अंदर है कि अपनी ही बिरादरी से सबसे ज़्यादा वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। एक दो इसकी ओर टूटे भी, यानी कि उसके ऊपर टूटने की, उसको काटने की भी कोशिश की। जब वे टूटते यह मेरे पाँव के नीचे आ जाता। यह मतलब जो बुढ़ा कुत्ता था उसकी बात हो रही है कि वो उनके टांगों के अंदर घुस जाता अपने बचाव के लिए। मैं उन्हें दुत्कार देता, उसको फटकार, जो कुत्ते थे ना वो दूसरे, उनको क्या कर देता, फटकार देता, दूर भगाने की कोशिश। किंतु धीरे धीरे इसने उनसे दोस्ती गांठ ली, अर्थात उनसे क्या कर ली उसने, मित्रता। धीरे धीरे एक दिन उनका आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन उनको पता लग गया कि ये भी यहीं रहेगा और हम भी यहीं रहेंगे, तो दोनों ने बाहर के, उस गांव के कुत्तों ने उनके, और जो वो कुत्ता था उसने क्या कर ली, आपस में मित्रता हो गई और वो एक साथ रहने लग गए। अच्छा भोजन, घर घर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। यानी कि जो छोटा सा पिल्ला आया था वो अब खा खा करके एक बहुत अच्छा युवा, जिसको हम कह सकते हैं युवा कुत्ता बन गया। और वही चिकना गए, मतलब उनके चमक सी आ गई। बदन के दाग मिट गए, जो दाग थे, जो दांतों से कटे हुए, वो सब मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार। कि कभी एक ऐसा वक्त भी था जब वो छोटा कुत्ता था या पिल्ला था, तो उस समय उसको क्या था, किसी की ज़रूरत थी, सुरक्षा उसकी करे। लेकिन आज वो इतना युवा हो गया है, इतना मतलब अपने आप में सशक्त हो गया है कि वो दूसरों की सुरक्षा कर सकता है, अपनी तो उसकी कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी इसे अपना सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक सबल युवक बन गया। सबल का मतलब होता है शक्तिशाली, या जिसके अंदर बल हो, शक्ति।